हम बात कर रहे हैं आज पालघर में हुई संतों की हत्या पर सबसे बड़े खुलासे की। न्यूज नेशन की पड़ताल में एक बड़ी बात सामने आई है। पालघर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा था। इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो लोग आदिवासियों के बीच काम करते हैं। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने जब वहां के लोगों से सच्चाई की जानने की कोशिश की, उनसे बात की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। वहां लोगों ने बताया कि कई मिशनरीज यहां पर भोले भाले आदिवासियों को बरगलाती है, उन्हें गुमराह कर उनसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसके लिए तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और कुछ लोगों ने तो हमें यह तक बताया कि उनके सामने हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत जानकारियां दी जाती है। उनके मन में हिंदू देवी देवताओं के बारे में जहर घोला जाता है। और इसीलिए हम जो आज खुलासा कर रहे हैं, जिसमें संत समाज ने भी जिन लोगों का जिक्र किया, जिनके नामों का जिक्र किया, उनके भी कई सामने आ रहे हैं। संत समाज ने पीएम को जो चिट्ठी लिखी, जिसमें जो फादर डिमेलो, प्रदीप प्रभु का जिक्र किया है, दीपक जी, हुसैन दलवाई उन पर कोई बात नहीं कहेंगे, कांग्रेस के ऊपर उनका कोई जिक्र नहीं कहेंगे, लेकिन वो थे कांग्रेस की कमेटी में, यूपीए में, वो एनएससी के अंदर थे। दीपक जी, हुसैन दलवाई साहब प्रदीप प्रभु के ऊपर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल एनालॉजी बताते हैं ना। जी दीपक जी, एक चीज बस दर्शकों को ये बता दीजिए, जो यूपीए के अंदर प्रदीप प्रभु जिस ग्रुप के सदस्य थे एनएससी के, वो कितना पावरफुल था और कौन उसके अध्यक्ष थे? देखिए, एनएससी के बारे में तो ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह की कैबिनेट पॉलिसी बनाने के मामले में रिमोट कंट्रोल से एनएससी ही चलाती है, इसीलिए एनएससी पर बार बार भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। ये सबसे बड़ी सुपर पावर कमेटी थी जो हर तरह के कानूनों का निर्धारण करती थी। कम्युनल वायलेंस बिल हो, ट्राइबल को जमीन का हक देने वाला बिल हो, या मनरेगा के रूल्स हो, ये तमाम यहीं से निकले थे। और प्रदीप प्रभु उर्फ फादर पीटर डिमेलो ऐसी ही 2 वर्किंग ग्रुप्स के मेंबर थे और बकायदा उन्होंने कानूनों के ऊपर काम किया था। खुद यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस एनएससी की देखरेख करती थी और 2004 से 2014 तक, जिसमें सबसे पहले वो कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आए थे, जिस पर विश्व हिंदू परिषद, खासतौर पर विनोद बंसल बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बड़ा ऐतराज जताया था। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन भी अपने आप में जब निकलकर सामने आया है तो चर्चा में जरूर आएगा। और इस एंगल की जांच होनी चाहिए कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आदिवासियों को लगातार क्यों भड़काया जाता रहा था। जेएनयू के अंदर जो सुनाई देता है कि भाई महिषासुर हमारे भगवान है, दुर्गा माता नहीं, रावण हमारे भगवान है, राम नहीं, तो ये जो आदिवासियों को क्यों पढ़ाया जा रहा था, किस लिए पढ़ाया जा रहा था, और क्यों वहां पर लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जाता था, ये कटु सत्य है जिसको ना हुसैन दलवाई इनकार कर सकते हैं, ना उद्धव सरकार इनकार कर सकती है। और पालघर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां के आदिवासियों को लालच देकर लंबे समय से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा है। और अब वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले 5 साल वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, लेकिन इस बार फिर से सीपीएम का विधायक वहां पर चुनकर आया है। और जब से उद्धव सरकार बनी है, ये लोग लगातार सड़क पर निकलकर दूसरे जो दल के लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हों, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हों, आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हों, उनको लगातार पिछले 1 साल से धमका रहे हैं। ये भी एक सत्य है जिससे हुसैन दलवाई साहब इनकार नहीं कर सकते।